इन केस अगर कार आपकी चोरी हो जाती है तो यहाँ पर आप जाएंगे ऊपर कॉर्नर में राइट साइड में सेटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे नीचे आप आएंगे रिमोट इम्यूलाइज़र में। रिमोट इम्यूलाइज़र पर क्लिक करने के बाद आप हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। व्हील्स ऑन फैमिली में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं जो है वो सुजुकी कैनाट के बारे में आपको बात करने जा रहा हूँ। जितनी भी चीज़ें रहती हैं इस वीडियो में आपको सारी क्लियर हो जाएंगी। क्या क्या फ़ीचर 40 से प्लस जो उसके अंदर यूज़ होते हैं, वो किस तरीके से आप ऑपरेट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कैसे दे सकते हैं आप, और फेंसिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेन कर सकूँ। पहले हम आते हैं अपनी एप्लीकेशन में। लॉगिन कैसे किया जा सकता है, तो आप जाएंगे ऐप स्टोर से या आईएसओ से। आप पहले एप्लीकेशन जो है वो अपनी डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद किस तरीके से रजिस्टर्ड किया जाता है मैं आपको बता दूंगा। एक जो है मैं आपको पहले ये करके बता रहा हूँ किस तरीके से ये ऑपरेट होता है। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा जो आपने नेक्सा में दिया होगा ये वो वहीं यहीं डलेगा। उसके अलावा आपने जो पासवर्ड जो क्रिएट किया होगा ये यहाँ पर आएगा। पासवर्ड कोशिश कीजिएगा सिंपल ही रखें, कॉम्प्लिकेटेड ना रखें। देन ये लॉगिन और रिक्वेस्ट मांग रहा है ये फिंगर की, तो ये आप यस कर दीजिए। परफेक्ट। तो अब जो है ये एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगी। थोड़ा सा सिंक होने में इसमें टाइम लगता है क्योंकि ये जो वीडियो है और ये जो कार है 3 चैनल से जो है ये थ्रू ऑपरेट होती है। एक आपका फ़ोन हो गया, देन उसके बाद आपका कार हो गया, देन सैटेलाइट हो गया। तो रिक्वेस्ट जो भी आप भेजते हैं तो ये इस कार की जितनी भी रिक्वेस्ट हैं वो कुछ इस तरीके से ऑपरेट होती हैं। जो कि अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर आपको जो है फ्यूल गेज देखने के लिए मिल जाता है। ये ग्रीन कलर का जो आपको साइन दिख रहा है ये फ्यूल गेज का है। उसके अलावा इसके अकॉर्डिंगली अभी जो एवरेज आ रही है उसके हिसाब से आपको रेंज देखने को मिल जाएगी ये। देन ऑडोमीटर में आपकी कार कितनी चल गई है ये वो दिखा देगा यहाँ पर आपको। उसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो नीचे की तरफ आपको फ़ैन देखने को मिल रहा है, वार्निंग लाइट देखने को मिल रही है, हेडलैम्प देखने को मिल रही है, आपकी बैटरी, कार लॉक है या अनलॉक है, उसके अलावा कौन सा डोर ओपन है। तो ये आपको ऊपर के बार में ही आपको ये बॉक्स में देखने को मिल जाता है। इनकेस अगर कार आपकी चालू होती है तो इनमें से जो चीज़ें चालू होंगी वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। उसके अलावा थोड़ा सा अगर हम नीचे आते हैं तो कार इनकेस अगर आपकी खड़ी हुई है तो आपको यहाँ स्टड देखने को मिलेगी। अगर चलती हुई होगी तो ये आपको मूवमेंट में देखने के लिए मिल जाएगी। ओके, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट में। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो अगर आपकी कार में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ व्हीकल हेल्थ में आप चेक कर सकते हैं। हज़ार्ड लाइट की अगर आपको रिक्वेस्ट देनी है तो हज़ार्ड लाइट की रिक्वेस्ट आप यहाँ पर आप देखेंगे। हज़ार्ड लाइट मैंने ये करा और आपने जो 4 डिजिट का पासवर्ड बनाया है तो ये आप वहाँ पर डाल करके ये ऑपरेट कर सकते हैं यहाँ से। मैं एक बार आपको वो भी करके दिखाऊंगा बाद में। उसके अलावा 3-4 चीज़ें हैं रिक्वेस्ट वाली वो आप इसमें ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे हज़ार्ड लाइट हो गया, कार लॉक अनलॉक कर सकते हैं यहाँ से। हेडलैम्प जो है कार के बंद कर सकते हैं आप, यहाँ से चालू नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ बंद कर सकते हैं। इसके अलावा कार का अलार्म अगर आप चलाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये वैलेट अलर्ट है। वैलेट अलर्ट के अंदर कुछ चीज़ें दी हुई है जैसे कि आप एसी आइडियल ऑन ऑफ होता है 10 मिनट के लिए तो आपके पास मैसेज आएगा। ड्राइविंग बाउंड्री आप कर सकते हैं 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर की रेंज में भी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्किंग जो रहती है वैले की रहती है 1 से 10 किलोमीटर की ही। तो उसके बियॉन्ड जाता है तो आपके पास मैसेज आएगा। स्पीड अगर ओवर स्पीडिंग होती है, वैले वाला अगर ओवर स्पीडिंग करता है तो आपके पास मैसेज रहता है, वो भी आप जो है सेट कर सकते हैं 50, 60, 30। ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है वैले की हैं वो आप इसके अंदर जो है वो सेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करूँ तो एक सेकेंड, ठीक है, वैलेट हो गया, बैटरी हो गई। और इसमें एक चीज़ और है, जैसे अगर आप कार की लोकेशन, सपोज़ आप व्हाट्सएप से अपने लोकेशन तो शेयर कर सकते हैं लेकिन कार की लोकेशन शेयर नहीं कर सकते। अगर आपको कार की लोकेशन किसी के साथ शेयर करनी है तो जस्ट आप यहाँ टैप करेंगे ये शेयर लोकेशन पे। यहाँ लोकेशन आ गया, कार का लोकेशन %, कहाँ खड़ी है वो आपको दिख जाएगा। ये गूगल मैप नहीं यूज़ होता, ये मैप माई इंडिया वाला ही जो है वो मैप यूज़ करता है ये एप्लीकेशन। शेयर पे आप जाते हैं, शेयर पे आप जाने के बाद करंट लोकेशन ये आ गया। लोकेशन पे जाने के बाद आप व्हाट्सएप में या किसी के थ्रू भी जो है अपनी कार की लोकेशन शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर भी जो चीज़ें जो आती हैं वो भी और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आ जाता है सेकंड, ये था अभी होम पेज, ये था अभी होम पेज। ये अगर आप सेट आते हैं सेकंड वाले में जिसमें आपकी कार बनी हुई आ रही है तो इसके अंदर आ जाता है आप ना एक फेंसिंग कर सकते हैं। यहाँ आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये आपको कार बनी हुई है इस राउंड से में, इस पर आप क्लिक करते हैं
तो यहाँ पर आप जो है कार की फेंसिंग कर सकते हैं, ऐड जियो फेंसिंग। ऐड जियो फेंसिंग में आपका बेनिफिट ये हो जाता है कि कार अगर आप 1 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक की जो है इस कार के अंदर जो है फेंसिंग कर सकते हैं, और सर्कल शेप में कर रहे हैं तो बेटर रहेगा। इसमें क्या रहता है, कार इस फेंसिंग से अगर आपकी कार बाहर जाती है या कार आपकी अंदर आती है तो आपके पास मैसेज अलर्ट आ जाता है। ये हो गया जियो फेंसिंग के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपका आ जाता है ट्रिप हिस्ट्री। ट्रिप हिस्ट्री में जो चीज़ें हैं मैं बता देता हूँ आपको। कार आपने, एक बार क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है, कार आपने कितनी देर के लिए ट्रैवल करा था, डिस्टेंस आ जाएगा, मैक्सिमम स्पीड कितनी थी वो आ जाएगा, एवरेज स्पीडिंग कितनी थी वो आ गया, ट्रैवल टाइम कितना था आपने वो कर लिया, और इकोनॉमी। तो अब कोई भी जो है आपसे छुपा नहीं सकता कि आपने ओवर स्पीडिंग करी थी कि नहीं करी थी, या कितने टाइम के लिए गाड़ी स्टार्ट थी या बंद थी वो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ट्रिप एनालिसिस में जो है वो देखने के लिए आपको ना कार जो है वो 90 में से मतलब 100 में से स्कोर भी देती है। अगर आप देखते हैं अभी 94 स्कोर आया हुआ है, उसके अलावा 70 आपने बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग की होगी या ओवर स्पीडिंग की होगी, तो उसकी वजह से आपको जो है यहाँ पर इतना जो है स्कोर मिला है। तो ये आ जाती है आपकी ड्राइविंग बिहेवियर या ड्राइविंग एनालिसिस जो है ये थर्ड वाले में। अब नेक्स्ट आते हैं जो बेल आइकन बना हुआ है। बेल आइकन में जो है ये आपके अलर्ट नोटिफिकेशन के अंदर जो आ जाती हैं, कुछ 5 चीज़ें आ जाती हैं, जैसे सेफ्टी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, अनकन्वीनियंस हो गया। सेफ्टी में क्या है, कोई इमरजेंसी अगर आती है तो आप जो है यहाँ से ही जो है ऑपरेट कर सकते हैं। टो अलर्ट आ जाता है, कार अगर आपकी पुलिस वाले उठा के लेके जाते हैं, कोई टो करके लेके जाता है, तो आपके पास 30 डिग्री का एंगल बनने के साथ ही आपके पास जो है वो मैसेज अलर्ट आ जाता है। बाकी सीट बेल्ट रिमाइंडर भी जो है आपके फ़ोन के अंदर ही इसी में ही आ जाता है, इनकेस अगर कोई बिना सीट बेल्ट अगर कार चलाता है। ब्रेक डाउन होने की सिचुएशन में भी आ जाता है। ओवर स्पीडिंग आप इस कार के अंदर जो है वो सेट अगर जैसे आप 70 की स्पीड या 50 की स्पीड या फिर 80 की स्पीड अगर आप सेट कर सकते हैं, तो उसमें क्या है, अगर कोई ओवर स्पीडिंग करता है तो आपके पास मैसेज अलर्ट आ जाता है। उसके अलावा सिक्योरिटी में अगर आप देखते हैं तो कार अगर कोई ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करता है या ब्रेक करने की कोशिश करता है तो आपके पास मैसेज आ जाता है। जियो फेंसिंग मैंने आपको करके दिखाई थी। सेफ टाइमिंग, वैलेट अलर्ट का भी मैंने बताया था। इमोबिलाइज़र जो है, इमोबिलाइज़र के बारे में भी एक चीज़ भी मैं बताऊँगा आपको। एंड मॉनिटरिंग में आप कर सकते हैं एसी, कोई अगर आपका कार खड़ी गाड़ी में अगर आपको एसी अगर कोई ऑपरेट करता है तो आप इसी से ही चेक कर सकते हैं। ट्रिप स्टार्ट कहाँ से हुई थी और ट्रिप एंड कहाँ हुई है वो आप चेक कर सकते हैं। लो फ्यूल भी है, आप उसके अंदर सेट कर सकते हैं। लो फ्यूल में क्या है, आप जो है 20% 30% का लो फ्यूल कर लेते हैं तो आपके पास पॉपअप आ जाता है कि अब फ्यूल कम होने वाला है। लॉन्ग ड्राइव में क्या है, एक्चुअल में क्या होता है पता नहीं चल पाता कि कितना फ्यूल है कितना नहीं है, तो आपके पास मैसेज अलर्ट आ जाता है। उसके अलावा लो रेंज में भी जो है वो आपके पास मैसेज अलर्ट आ जाता है। कन्वीनियंस में अलार्म बज जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। लो बैटरी के अंदर कोई दिक्कत होती है तो आ जाएगा। हेडलैम्प अगर आप ऑन ऑफ हो जाते हैं तो आ जाएगा। हज़ार्ड लाइट अगर आप ऑन ऑफ करना चाहें तो आपको पता चल जाता है। कार लॉक और अनलॉक करना चाहें तो आपको पता चल जाता है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें थी वो नोटिफिकेशन फीड में आती है। अब आता हूँ मेन मुद्दे में। इस कार के अंदर एक सेफ्टी प्रोग्राम इस तरीके का दिया हुआ है कि ये गाड़ी चोरी हो ही नहीं सकती आपकी। इनकेस अगर कार आपकी चोरी हो जाती है तो यहाँ पर आप जाएंगे ऊपर कॉर्नर में राइट साइड में सेटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे नीचे आप आएंगे रिमोट इमोबिलाइज़र में। रिमोट इमोबिलाइज़र पर क्लिक करने के बाद आपकी कुछ मैं कह सकता हूँ जो आपने मारुति में जो आपने बिलिंग के टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन दी होगी वो आप फीड करेंगे। आपका फ़ोन नंबर, फुल नेम, मेल आईडी, और इसके अलावा आपका गाड़ी का नंबर, करंट लोकेशन ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा जहाँ पर आपकी गाड़ी होगी। अपलोड केवाईसी अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड आप अपलोड करेंगे इसके अंदर। उसके अलावा अपलोड एफआईआर, आपकी गाड़ी इनकेस अगर चोरी होती है तो आपने एफआईआर करवाई होगी तो उसकी कॉपी आप यहाँ पर डालेंगे और उसको कर देंगे सबमिट। कार चल रही होगी, जहाँ रुकेगी ये वहीं पर ही जो है वो बंद हो जाएगी। उसके बाद कार जो है आपकी स्टार्ट ही नहीं होगी। तो एक अच्छा फीचर दे दिया है ये। और मारुति में 3 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ मिलता है। 3 साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको फ्री मिलता है। ये सारी की सारी जो आपने फीचर्स देखे हैं ये आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको रिक्वेस्ट भेज करके देखता हूँ हज़ार्ड लाइट की। ये हज़ार्ड लाइट है, मैं यहाँ पर करा उसमें, और हज़ार्ड लाइट में यहाँ पर मैंने डाल दिया इसमें पासवर्ड जो हमने सेट किया था। अभी मैं करूँगा ओके और ये करूँगा प्रोसेस। तो थोड़ा सा सिंक होने में टाइम लगता है इसमें, क्योंकि ये रिक्वेस्ट जो है वो सैटेलाइट में जाता है और सैटेलाइट के थ्रू अब कार में आएगा। तो कभी कभी जो है ये ऑपरेट एकदम से हो जाता है और कभी कभी इसको टाइम लगता है। अभी आप कार में देखेंगे तो चारों के चारों इंडिकेटर आपको चलते हुए दिखेंगे इसमें। और जब आपका हो जाता है तो यहाँ पर आपका टाइमिंग भी शुरू हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की तरफ तो ये रेड कलर का हज़ार्ड लाइट जो है यहाँ पर आपको शो हो रहा है,
उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कार के अंदर जो है हज़ार्ड लाइट ब्लिंक होते हुए आपको दिखेंगे और नीचे की तरफ आप देखते हैं हज़ार्ड लाइट में तो ये 13 सेकंड, 12, 11, 10, 9, 8 तो यहाँ पर आपका टाइमर भी शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही बाकी रिक्वेस्टों का भी जो रहता है वो टाइम रहता है, लॉक और अनलॉक का, हज़ार्ड लाइट ऑन, हेडलैम्प ऑन ऑफ का। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप अपने ही फ़ोन के थ्रू ये ऑपरेट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा और आपको ईज़ी भी लगा होगा। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन लव यू।